हेलो फ्रेंड्स, और आज एक बार फिर से मैं एक फिल्म रिकमेंडेशन लेकर आया हूँ। और आज मेरी एक्साइटमेंट देखकर आपको लग रहा हो कि कोई सीरियस मूवी, कोई आर्ट फिल्म नहीं है, लेकिन हाँ, एक कमर्शियल फिल्म है, जो कि मुझे लगता है देखनी चाहिए आपको, अगर नहीं देखी है अगर आपने। और ये 80s की फिल्म है, और 80s का दौर आपको पता ही है, बॉलीवुड में एकदम कमर्शियल फिल्में जिस तरीके से बन रही थी। तो ये फिल्म मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप बोर हो रहे हो, कुछ नहीं है, फ्रेंड्स के साथ, बीवी के साथ, अकेले भी हो ना, आप देख डालिएगा फिल्म। बहुत ही कमाल की फिल्म है। फिल्म का नाम है कातिलों के कातिल। ठीक है, कोई यूनिक स्टोरी नहीं है, वही 80s 70s में जो फिल्म की कहानी होती थी, जैसे मनमोहन देसाई बनाते थे, लॉस्ट एंड फाउंड, वही कहानी है कि एक एक फैमिली है, दो बच्चे हैं, एक बदमाश है, और बदमाश का कुछ होता है इस फैमिली से, बच्चे बिछड़ जाते हैं, बाप मर जाता है, माँ एज यूजुअल निरुपा राय है, तो सबसे लापरवाह माँ बॉलीवुड की तो वही है। मुझे अच्छा यहाँ पे मैं टोकना चाहूंगा कि निरुपा राय जी के बारे में, इस बारे में बहुत सारे और लोगों ने भी बात की है। या निरुपा राय जी से अगर रियल लाइफ में आप सोचो कि उनकी फिल्मों में कि कितनी लापरवाही उन्होंने की अपने बच्चों के साथ, जितनी भी फिल्मों में वो आई, ठीक है ना, मोस्टली 90% फिल्मों में, तो जिससे भी शादी हुई, वो उस बेचारे को तो जैसे ही बताया जाता होगा स्क्रिप्ट में कि सर इसमें निरुपा राय जी हैं, वो जो आपकी पत्नी है, तो उसको पहले ही पता लग जाता होगा कि अपना रोल बहुत छोटे रहा है भाई, शुरू में ही अपन एकदम खल्लास ऊपर जाने का है, क्योंकि निरुपा राय मेरी बीवी बनी है, क्योंकि उसको तो पूरी फिल्म सफेद साड़ी में निकालनी है। अच्छा, जो बच्चे बने उनको भी ये पता है कि अभी माँ बिछड़ जाएगी अपने से, शुरू में बिछड़ जाएगी और एंड में जाके मेरे की बीच में मिलना जुलना होगा। तो निरुपा राय जी लापरवाह नहीं है यार, लापरवाह माँ का टैग है यार उनके ऊपर ना। बहरहाल निरुपा राय जी इसमें माँ बनी है एक बार फिर से ना। लेकिन ये फिल्म यूनिक है, अलग है, थोड़ी सी अलग हटके इसलिए क्योंकि पहले तो मैं इसमें बता दूं कि कौन कौन है। इस फिल्म का नाम है, 1981 की फिल्म थी, कातिलों का कातिल। ठीक है ना। इस फिल्म में है धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, जीनत अमान, टीना मुनी एंड अमजद खान, शक्ति कपूर, और बाकी निरुपा राय, प्रदीप कुमार, ये सब तो है ही। इस फिल्म को एक टैग दिया गया था एक्सप्लॉयटेशन फिल्म गिमिक। तो मैंने भी गूगल किया, मैं समझा ये क्या मतलब है, एक्सप्लॉयटेशन फिल्म गिमिक्स का मतलब क्या हुआ। तो ये टाइटल जो है इस फिल्म को इसलिए दिया गया क्योंकि इसने एक ट्रेंड फॉलो किया था। उस दौर में जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोग पसंद कर रहे हैं, इस फिल्म ने इस ट्रेंड को बड़ी कामयाबी से ना उसको कैश अप किया, बहुत ही कमाल से। उस समय देखिए, ब्रूसली का भी समय था उससे पहले, ऑफ कोर्स। तो ब्रूसली की कुंफू और जैकी चैन की उससे पहले कुंफू कराटे की फिल्में बहुत आ रही थी ना। तो इस फिल्म में आपको एक ब्रूसली का लुक लाइक भी मिलेगा, ठीक है, उसकी तरह देखने वाला देखेगा मिलेगा, जिससे धर्मेंद्र जी एकदम ढकाढक, धर्मेंद्र का वो जो डुप्लीकेट है वो भी लड़ाई कर रहा है, बड़ा मस्त एकदम, वो एक्शन सीन बड़ा मस्त है, और ब्रूसली भी एकदम ब्रूसली की तरह दिख रहा है भाई। ठीक है ना। और इस फिल्म में एक रीछा है, रीछा बकायदा रीच टाइप का। तो प्लैनेट ऑफ एप जो मूवी है या सीरीज रही है इनकी हॉलीवुड की, तो उसमें एक कैरेक्टर उसी से ये लिफ्ट किया गया था, तो हमारे कातिलों के कातिल में भी डाल दिया, जिसका नाम है रीछा। तो रीछा भी है और रीछा से भी फाइट भी होती है। अब मैं आता हूं जो इस फिल्म के जो बेस्ट सीन्स जो मुझे लगे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस फिल्म का एक जो बेस्ट सीन मुझे ये लगा कि जहां पर जो प्रदीप कुमार है, अमजद खान आते हैं, और प्रदीप कुमार के पास एक सोने का रथ है, वो लेने आते हैं ना। तो उस सोने के रथ को कहते हैं भैया मुझे दे दो। अब आप ये सीन देखिएगा। रुक जाओ, तेरे हाथ नहीं लगा सकते, ये भगवान का रथ है। भगवान होगा तेरे लिए, तेरे पुजारी होगी। मेरे लिए ये एक सोने का टुकड़ा है, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। मैं कहता हूँ हाथ मत लगाना इसे, वरना भगवान तुझे बर्बाद कर देगा। हम अपनी दुनिया के खुद भगवान, हमें कौन बर्बाद करेगा। आज देखो, जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने इनकी सेवा की है। मुझे आखिरी बार इनके चरणों में माथा टेक ले दो। देख लो बाबा। भगवान मुझे क्षमा कर दो, आज मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन तुम तो सर्वशक्तिमान हो। भाई साहब, मतलब क्या निशाना मारा भाई साहब, ऐसे शीशे में ऐसे देख के बड़े चक्र चला हुआ पिस्तौल करके। भाई ये 80s के फिल्मों में भी हो सकता है, ठीक है। ये एक सीन बहुत कमाल का था। फिर
दूसरा सीन ये होता है, और ये तो भाई साहब हाइट है, मतलब इससे इससे बेस्ट सीन तो हो ही नहीं सकता है। तो एक इसमें दूसरा सीन है जब अमजद खान के गुंडे ऋषि कपूर छोटे होते हैं और निरुपमा राय उनको गोद में लिए भाग रही है इधर उधर ना बचने के लिए। तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में पहुंच जाती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पहुंच जाती है, बसते 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 ऊपर वो कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, अभी पूरी बनी नहीं है वो बिल्डिंग ना। तो वो ऋषि कपूर को उस एक ट्रॉली में बिठाती है जिसमें सीमेंट या सामान ऊपर ले जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग बन रही होती है। तो वो ऋषि कपूर तो नीचे चले जाते हैं आराम से। अब ये माँ ऊपर रह जाती है, लेकिन गुंडे आ रहे हैं ना, तो माँ लटक जाती है उस बिल्डिंग में, लटकी हुई है। अब आप ये सीन देखिए। ये नहीं, तुम क्या समझती हो तुम हमसे बच जाओगी? हमसे कोई नहीं बच सकता। अच्छा, आपने गौर नहीं किया होगा ना भाई, जहां इस बंदे को करंट लगता है, देखिए कैसे निरुपमा राय के हाथ छूटे हैं, ठीक है। बच सकता। टिपिकल निरुपमा राय एज ए निरुपमा राय, वो दोनों हाथ यूं हवा में, भाई वो हवा में लटकी हुई है, फिर उंगलियों से एक भाई साहब सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। लेकिन मसाला इन फिल्मों में यार देखो क्या कमाल है ना। चलो वो फिर किसी तरह ऊपर आ जाती है भैया, निकल लेती है। तो ये दूसरा सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था इस फिल्म का। अच्छा, फिर यार ये सब बड़े हो गए, धर्मेंद्र ये सब बड़े हो गए ना। एक सीन ये है कि धर्मेंद्र एक मोहल्ले में रहते हैं, वहां लड़ाई होती है, चलो जिससे भी लड़ाई उड़ाई हो रही है। अब यहाँ का एक गुंडा है ना, तो अब वो धर्मेंद्र को मारने के लिए सारे गुंडे कूद रहे हैं। ये सीन देखिएगा। बादशाह कहते हैं स्टॉप। भाई साहब कहता है स्टॉप, सारे स्टॉप हो जाते। स्टैचू स्टैचू खेल रहे हो क्या भाई? भाई बॉस देखा स्टैचू, सॉरी स्टॉप। ओ भाई कमाल यार, कातिल होगा कातिल यार। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक बहुत ही कमाल का। ओके, अब इस फिल्म का एक और सीन ना, इस सीन के डायलॉग को ना भाई मैं और मेरे दोस्त इतना हंसे हैं ना, मतलब मैं रिपीटेड इसको कई बार बोल चुका हूं। ये सीन देखिए अब बकायदा ना। तो सीन क्या है कि अब अमजद खान आ चुके हैं, उनकी जो काली एक बिल्ली हमेशा रहती है, वो 20 सालों से, मैंने फिर गूगल किया कि बिल्ली कितने साल तक जीती है, क्योंकि 20 साल पहले तक बिल्ली थी इनके पास। तो उन्होंने गूगल में लिखा हुआ कि 20 साल तक बिल्लियां जी जाती हैं। तो चलो मैंने कहा यहाँ पे माफ कर देते हैं, 20 साल तक बिल्ली होगी। अच्छा, अब इस गाड़ी की पूरा सीन देखिए पहले आप। तो आपने देखा अमजद खान बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक ड्राइवर है इस गाड़ी में। शक्ति कपूर इसमें आते हैं पेट्रोल भरने के लिए, और शक्ति कपूर उनके पुराने एक्चुअली गैंग मेंबर होते हैं, लेकिन भाग चुके हैं, तो उनकी बिल्ली उल्ली पहचान जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमजद खान कहते हैं कि यार ठीक है, अब तुम भाग गए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन ब्रो, बट मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन रीछा माफ नहीं करेगा। अब शक्ति कपूर कहता है अबे रीछा कौन है बे? कहता है रीछा रीछा कौन? अब देखिए सीन ये, इसने हमें धोखा नहीं दिया, यानी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तो माफ कर दूंगा जिनी डार्लिंग, मगर रीचा नहीं माफ करेगा। रीचा? रीचा कौन? ओ भाई, ये बंदा ये रीछा जो है, ये अमजद खान की गाड़ी में ही था। मतलब कहाँ था इतनी, ये एक ड्राइवर तो दिखा था मुझको उस गाड़ी में ना। आप फिर से देखो सीन, देखो ये ड्राइवर तो दिखा है उसके ऊपर। ये भाई साहब इतना बड़ा लंबा आदमी कहाँ बैठा था इसमें?
अच्छा, शक्ति कपूर को अमजद खान क्या बोलते हैं, रीचा कौन है, फिर से सुनो आप। एक रीछ गांव की एक पागल औरत को उठा के ले गया था। रीचा उन दोनों के प्यार की निशानी थी। तो रीचा एक गांव की पागल औरत और एक रीचा जो है उसको उठा ले गया था, उनके प्यार की निशानी है ये रीचा, जो इनका आदमी है। धन्य हो प्रभु। और फिर क्लाइमैक्स में बहुत कुछ होता है, क्लाइमैक्स में इनको गोलियां वोलियां भी मारी जाती हैं, ये करता है भाई गोली अपन को नहीं लगती है। ओवरऑल इट्स गुड मूवी टू वॉच, बड़ा फन है, बहुत मस्ती, पूरा मसाला है इस फिल्म में, सच मानिए टोटली कमर्शियल हिंदी सिनेमा। कातिलों के कातिल 1981, डायरेक्टेड बाय अर्जुन हिंगोरानी और प्रोड्यूस बाय अर्जुन हिंगोरानी। एंड इस फिल्म में बीच बीच में एक बाबा आते रहेंगे, ठीक है ना, गाना गाते रहेंगे, दिखेंगे आपको, और वो एक्चुअली अर्जुन हिंगोरानी ही है जो इस फिल्म में वो गाना गाते रहते हैं यहाँ आके। तो ये मूवी आपकी हो सकती है जब भी मौका मिले, ये यूट्यूब में आपको आराम से इजीली लिखिए कातिलों के कातिल मिल जाएगी। धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, जन्नत अमान, टीना मुनीम की, अमजद खान की फिल्म है। और देखिए रीचा को देखिए, ब्रूस ली को देखिए, और निरुपा राय जी के वो कमाल हाथ वाले सीन को गौर करिएगा। वेल दिस इज सरकार राज साइनिंग ऑफ। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले रिकमेंडेशन में मिलते हैं। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। रीचा एक पागल औरत, नहीं एक पागल गांव की औरत, एक रीच के प्यार की निशानी। थैंक यू मेरे दोस्तों।